नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं या जो प्रोविजंस किए गए हैं उन्हीं के क्रम में इससे पहले वाले वीडियो में हमने धारा 22 तक आपको समझाया था। आज हम धारा 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो धारा 23 में खतरनाक प्रकृति के जो यंत्र हैं या जो डेंजरस मशीन्स होती हैं उन पर जब किसी नवयुवक या किसी यंग पर्सन को लगाया जाता है काम करने के लिए, तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो धारा 23 में दिए गए हैं। धारा 23 ये कहती है कि कोई भी जो यंग है या कोई भी जो नवयुवक है उसको खतरनाक प्रकृति की जो मशीनें हैं या जो यंत्र हैं उन पर नहीं लगाया जाएगा या उन पर कार्य नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उस नवयुवक या उस यंग पर्सन को उस खतरनाक प्रकृति की जो मशीन है, डेंजरस मशीन है या यंत्र है, उससे संबंधित जो खतरे हैं काम करने के दौरान उत्पन्न होने वाले, उनके बारे में एक तो उसे बता नहीं दिया गया हो, नंबर 1। नंबर 2, उसके संबंध में उसे ट्रेनिंग न दे दी गई हो या उसको मतलब अच्छे से समझा दिया न गया हो। और दूसरी बात ये कि एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यदि कोई अनुभवी व्यक्ति है उस मशीन पर काम करने का, तो उस व्यक्ति के और मार्गदर्शन में या उसके निरीक्षण में ही उस यंग आदमी को या उस नवयुवक को लगाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संबंधित राज्य की राज्य सरकार, जिस राज्य में वह कारखाना स्थित है उस राज्य की राज्य सरकार जो डेंजरस मशीन्स होती हैं या जो खतरनाक यंत्र हैं उनको निश्चित कर सकती है, उनको निर्धारित कर सकती है और साथ ही साथ उस धारा के सुचारू रूप से, यानी कि धारा 23 के सही तरीके से और पालना हो, इसको ध्यान में रखते हुए और आवश्यक जो नियम है या निर्देश है वो भी बना सकती है, निर्देश जारी कर सकती है। ये राज्य सरकार का अधिकार है। अब हम बात करेंगे धारा 24 की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धारा 24 में जो जहाँ पावर यूज़ होता है, यानी जहाँ बिजली काम में ली जाती है और ऐसी मशीनें जिनसे कि पावर को ऐड किया जाता है या पावर को रोका जाता है या बिजली रोकी जाती है, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रत्येक जो कारखाना है या फैक्ट्री है उसमें चरखियों पर चलने वाले जो पट्टे हैं उनको एक दूसरे पर सरकाने के लिए जो स्ट्राइकिंग गियर होता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। स्ट्राइकिंग गियर का मतलब है कि एक चरखी से दूसरी चरखी पर और कोई सामान है उसे आपको सरकाना है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक मतलब, क्योंकि बहुत वज़न वाला जो सामान होता है उसको या मशीनें होती हैं उनको इस ढंग से और उनकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई भी दुर्घटना घटित होने की संभावनाएं न रहे। इसके अतिरिक्त ऐसे चालक पट्टे जो निष्क्रिय पड़े हों या जो काम में नहीं लिए जा रहे हों या लंबे समय से नहीं काम में आ रहे हों, तो उन्हें जो चलने वाले जो व्हील्स हैं या जो गतिमान धुरे होते हैं, धुरे का मतलब व्हील्स हैं जिनमें कि मशीनें काम करती हैं, तो वो जो व्हील्स हैं उनसे उनको अलग रखा जाना चाहिए। ये भी हमें सुनिश्चित करना है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त कारखाने में काम जहाँ होता है या जिस कमरे में काम होता है, जहाँ पर कि मशीन या यंत्र चलाई जाती है, तो वहाँ बिजली चालू करने और बिजली बंद करने की भी पर्याप्त समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कोई तार या कोई ऐसी कोई गलत फिटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई तार खुला नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर उसकी फिटिंग होनी चाहिए। पावर ऑन और पावर ऑफ की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त यदि कोई फैक्ट्री ऐसी है जिसमें कि जहाँ शक्ति को या जिसको पावर, जिसे बिजली हम कहते हैं, उसको यदि काम में लिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह स्थान भी जहाँ से कि पावर जो है वो कट होता है या ऑन ऑफ की स्थिति होती है या चालू किया जाता है या बंद किया जाता है, वहाँ जो वो स्थान है उस स्थान को भी इस प्रकार से सुरक्षित रूप से बंद होना चाहिए या इस प्रकार से वह कमरा या वह स्थान होना चाहिए जहाँ पर कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं हों
ताकि असावधानी से भी कोई मशीन या कोई यंत्र किसी भी व्यक्ति की असावधानी से अचानक चालू न हो जाए अथवा अचानक बंद न हो जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो दुर्घटनाएं होने की। इसके बाद बारी आती है धारा 25 की। धारा 25 में जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, जो स्वचालित मशीनें होती हैं, जो अपने आप काम करती हैं, जिन पर कि श्रमिकों को केवल निर्देशों, एक तरह से यूँ कहें कि एक डायरेक्शन की ही आवश्यकता होती है, बाकी वो मशीनें अपने आप काम करती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी श्रमिक जो हैं वो अपना काम करते हुए उन मशीनों के पास से यदि गुजरते हैं तो उन्हें कम से कम उस मशीन के आगे पीछे, दाएं बाएं और अंदर बाहर, जैसी भी उस मशीन की स्थिति है, मान लीजिए फेंसिंग भी की हुई है या उसके साइड से कोई आने जाने की जगह है, आगे पीछे कोई रास्ता है, तो हमें एटलीस्ट या कम से कम हमें 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है, यानी उससे हमें कम से कम 45 सेंटीमीटर दूर रहना है। तो ये भी निर्देश होने चाहिए श्रमिकों को, या इस बारे में भी श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उस राज्य में जहाँ पर कि वो कारखाना स्थित है, उस राज्य के कारखाना या फैक्ट्री का जो एक मुख्य निरीक्षक होता है, एक अधिकारी होता है राज्य सरकार के द्वारा निश्चित किया हुआ, वह व्यक्ति यह सुनिश्चित कर सकता है कि वो मशीनें सही तरीके से और सुरक्षा संबंधी समस्त जो शर्तें हैं उनकी पालना करते हुए काम में ली जा रही हैं। और यदि वो उसको लगता है कि नहीं, कहीं पर भी कोई अव्यवस्था है या सुरक्षा संबंधी शर्तें जो हैं वो पूर्ण रूप से काम में नहीं ली जा रही हैं, उनकी पालना नहीं की जा रही है, तो वो जैसी उपयुक्त समझे, जैसी उचित समझे वैसी व्यवस्था करवा सकता है अथवा आदेश निर्देश जारी कर सकता है। ये धारा 25 में दिए गए प्रोविजंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 26, धारा 26। धारा 26 में जो मशीनें हैं, ख़ास तौर से जो नई मशीनें हैं, उनको किस प्रकार से और उनको सुरक्षित ढंग से उनका जो उनकी कवरिंग है या उनकी जो कास्टिंग है वो हमें करनी है। एक प्रकार से उनको हमें ढक कर के रखना है। तो कैसे ढकेंगे हम, या किस प्रकार से उनको सुरक्षा उनकी सुनिश्चित की जाएगी, इस संबंध में भी प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो स्क्रू है या जो पेच है, जो सेट हैं या घूमते हुए जो धुरे हैं जिनसे कि चोट लगने की संभावनाएं होती हैं, या कोई दांतेदार पहिए होते हैं जिनमें से कील या दांते निकले हुए हैं और जिनसे किसी को चोट लग सकती है, कोई नट बोल्ट ऐसे हैं जो कि बहुत बड़ी साइज़ के हैं, या मान लीजिए छोटे भी हैं तो उनका कोई एंगल बाहर निकला हुआ है, कोई चाबी है, कोई कीलें हैं या कोई बड़ी साइज़ की कीलें हैं, या कोई जो धुरा है उसका कोई नुकीला हिस्सा बाहर की ओर है। तो ऐसी सारी संभावनाओं को हमें इस प्रकार से सुरक्षित ढंग से और ढक कर के रखना चाहिए ताकि खतरे को रोका जा सके, क्योंकि ऐसी मशीनें चाहे बंद हों या चालू हों, दोनों ही अवस्था में उनसे चोट लगने की संभावनाएं होती हैं। तो एक तो उनको अच्छे से ढक करके रखा जाना चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई यंत्र सुरक्षित अवस्था में है और उसका जो पूरा स्ट्रक्चर या उसकी जो संरचना है वो ऐसी है जिसको कि बिना ढके ही वो सुरक्षित रह सकता है, या उसकी प्रकृति खतरनाक नहीं है, तो हमें फिर उसको ढक कर रखने की आवश्यकता नहीं होगी। और ख़ास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी फैक्ट्री के लिए कोई मशीन देता है या मान लीजिए बेचता है, या मान लीजिए आप किसी मशीन को और किसी फैक्ट्री के संचालक को बेचते हैं या किराए पर देने का काम करते हैं, तो आपको भी ये सारे प्रोविजंस जो हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। यानी आपको अपनी मशीनों को सुरक्षित ढंग से रखने की व्यवस्था या ढककर रखने की व्यवस्था करनी होगी, बशर्ते कि वो मशीनें खतरनाक प्रकृति की हैं, उनमें से कोई कील, कोई दांतेदार पहिया, कोई धुरा, कोई नट बोल्ट या कोई ऐसा नुकीला हिस्सा बाहर की ओर न हो। और यदि है तो आपको करना होगा, नहीं है तो फिर आपको इस बात की छूट भी मिल सकती है। और यदि आप इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 3 महीने तक का कारावास या जेल की सज़ा और 500 रुपये तक का जो अर्थदंड है या जुर्माना है वो आप पर लगाया जा सकता है, अथवा दोनों ही का मतलब आपको 500 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा और आपको 3 महीने का कारावास या सज़ा भी काटनी होगी। ये दोनों दंड भी आपको एक साथ भी दिए जा सकते हैं। और इस संबंध में उस राज्य की राज्य सरकार, उस राज्य का मतलब जहाँ वो कारखाना या फैक्ट्री स्थित है,
उस राज्य की राज्य सरकार भी किसी यंत्र विशेष, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक मशीन है या मशीन का कोई हिस्सा है या खतरनाक हिस्सा है, या बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जिनका कोई मान लीजिए लिस्टिंग की जा सकती है, कोई सूची बनाई जा सकती है, या उनके संबंध में कोई स्पेशल या कोई विशेष जो है सावधानियां बरतनी है, या उनको काम में लेते समय सावधानियों की महती आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में भी वह राज्य सरकार जैसे उपयुक्त समझे या जैसा उनको ठीक लगे वह आदेश निर्देश जारी कर सकती है, वह नियम बना सकती है, वह गाइडलाइंस या दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है। यह उसका अधिकार है। इसके बाद बारी आती है धारा 27 की, सेक्शन 27 में महिलाओं और बालकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान इस प्रकार से हैं कि कोई भी महिला या कोई भी बालक जो है उसे रुई धुनने वाली जो मशीनें होती हैं, यानी जिनसे कि रुई बनाई जाती है, उन मशीनों पर उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। और मान लीजिए यदि उन्हें नियुक्त करना ही है तो ऐसी स्थिति में उस मशीन के उस भाग की ओर ही काम करने के लिए उन्हें लगाया जा सकेगा जहाँ से रुई भरी जाती है। यानी जहाँ से एक तरफ से रुई भरी जाती है, एक तरफ उससे उसकी कताई या बिनाई होती है, उसके बाद एक तरफ से वो रुई बाहर निकल करके आती है, तो वो ब्लेस जो है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ऐसा करने से पहले उस मशीन को रुई भरने वाला जो हिस्सा है वहाँ से रुई निकालने के हिस्से से अलग करना होगा। साथ ही साथ दोनों के बीच में एक इस प्रकार से एक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी जिससे कि चोट लगने की या दुर्घटना होने की संभावनाओं को रोका जा सके। इस संबंध में मुख्य कारखाना निरीक्षक जो उस राज्य में होता है वह उचित समझे वैसे नियम बना सकता है, वैसे दिशा निर्देश या गाइडलाइंस जारी कर सकता है, ये उसका अधिकार है। इसके बाद में नेक्स्ट होगा हमारा धारा 28 और 29। इन दोनों में जो पहले हम 28 की चर्चा करेंगे। तो धारा 28 में जो लिफ्ट्स होती हैं, लिफ्ट का मतलब जहाँ जिससे एक सामान या किसी इंसान को ज़मीन से या धरती से या नीचे से या स्थलीय भूभाग से और ऊपर की ओर ले जाया जा सके और ऊपर से वापस नीचे लाया जा सके। तो जहाँ लिफ्ट लगी होती हैं, जहाँ से कि माल और मनुष्य को ऊपर चढ़ाने अथवा उठाने या नीचे लाने का काम किया जाता है, उनको एक प्रकार से हॉइस्ट या लिफ्ट कहा जाता है। तो ऐसी लिफ्ट्स के संबंध में भी धारा 28 में कुछ प्रोविजंस हैं। वो जो प्रोविजंस हैं वो इस प्रकार से हैं कि हर फैक्ट्री में जहाँ पर कि लिफ्ट काम में ली जा रही है, पहली बात तो ये कि वो लिफ्ट की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो लिफ्ट जिस सामग्री से बनी हुई हो वो बहुत अच्छी किस्म की हो, यानी कहीं पर भी उसकी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस लिफ्ट की कम से कम 6 महीने में एक बार उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, उसकी समुचित रखरखाव की व्यवस्था होनी चाहिए। एटलीस्ट विदिन 6 मंथ्स आपको हर 6 महीने के बाद में उसकी मेंटेनेंस सुनिश्चित करनी चाहिए कि वो लिफ्ट प्रॉपर ढंग से काम कर रही है। उसके बाद में उस लिफ्ट का जो एरिया है जहाँ पर कि वो लिफ्ट काम में कर रही है, वो एरिया प्रॉपर साइंटिफिकली मार्क्ड होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और ऐसा रास्ता उस लिफ्ट का नहीं हो कि उस लिफ्ट के रास्ते में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु फंस जाए या फंसने की संभावनाएं हों। यानी कि उस लिफ्ट का जो घेरा है या जो उसकी बनावट है उसके घेरे की, वो इस प्रकार से होनी चाहिए जिसमें कि दरवाजे लगे हुए हों, आपातकालीन परिस्थितियों में उससे बाहर निकलने की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा सकें, और ख़ास बात ये भी है कि उसकी जो भार क्षमता है, यानी जितना वज़न उठाया जा सकता है, वह भी निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लिफ्ट जो है उसमें मान लीजिए 200 किलो तक का कोई वज़न ढोया जा सकता हो और उस लिफ्ट पर आप 500 किलो वेट लेके जा रहे हैं, तो वो फिर रिस्क बढ़ जाती है, वहाँ पर दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उस लिफ्ट में कितने लोग आ जा सकेंगे या कितना वज़न उस लिफ्ट के माध्यम से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाया जा सकता है बिना किसी दुर्घटना की संभावना के, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। लिफ्ट का जो दरवाज़ा है, यानी कि लिफ्ट जहाँ से लिफ्ट से बाहर निकलने की व्यवस्था हो या जहाँ से उसके अंदर जाने की व्यवस्था हो, उस तरफ एक दरवाज़ा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है दोनों तरफ दरवाजे हैं।
तो दोनों तरफ दरवाजे होने से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है, इसलिए एक तरफ ही दरवाज़ा होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद दरवाज़ों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इस प्रकार से हो कि जब दरवाज़ा बंद हो जाए उसके बाद उस पिंजरा का मतलब एक प्रकार से उसका चैनल गेट होता है, वो भी उसका जो हिस्सा है वो बंद हो जाना चाहिए। और उसके बाद जब तक कि वो लिफ्ट अपने स्थान पर नहीं पहुंच जाती है तब तक वो जो चैनल है या चैनल गेट है वो खुलना नहीं चाहिए, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। उसकी चैनल गेट की मजबूती या उसकी जो सुरक्षा है उसको भी हमें इस प्रकार से सुनिश्चित करना है कि उसमें काम में ली जाने वाली रस्सियां या जंजीर या लोहे की की कोई सॉकेट्स हैं वो इस प्रकार से हों ताकि उनको कहीं से भी टूटने या उनमें कोई उनको यूं समझें कि एक प्रकार से जैसे वो लूज़ नहीं हो जाए या वो ढीली नहीं पड़ जाए, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। और इस संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 के ये जो प्रोविजंस हैं इनकी पालना में यदि कहीं पर भी कोई बाधा उत्पन्न होती है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो मुख्य कारखाना निरीक्षक को उस जो राज्य सरकार है उसको और समुचित आदेश निर्देश बनाने का अधिकार है, निर्देश जारी करने का अधिकार है। और यदि कोई कारखाने का मालिक या अधिष्ठाता या संचालक या मैनेजर यदि इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है या इनको फॉलो करने में लापरवाही बरतता है तो ऐसी स्थिति में 2 साल तक का कारावास अथवा 5,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा ये दोनों ही सजाएं, यानी 5,000 रुपये का जुर्माना भी होगा और 2 साल की सज़ा भी होगी, इनसे उसको दंडित किया जा सकता है। और ये कारखाना अधिनियम 1948 के क्लियर प्रोविजंस हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और धारा 29 से लेकर के और जो आगे की जो धाराएं हैं जिनका संबंध श्रमिकों की सुरक्षा से है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।